मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मितवा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, श्री कृष्ण का रहस्य क्या है। यह सब विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु नहीं है अंत, गीता से आत्मा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या वाकई सब खत्म हो जाता है या आत्मा किसी और यात्रा पर निकल जाती है? भगवद गीता हमें बताती है कि मृत्यु एक अंत नहीं, एक परिवर्तन है। यह शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा की यात्रा तो आगे भी जारी रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या उसे स्वर्ग या नरक मिलता है, क्या पुनर्जन्म होता है और क्या ये सब वाकई सच है। गीता के अनुसार मृत्यु और आत्मा की यात्रा। आत्मा कभी मरती नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा नित्य, अजर, अमर है। मृत्यु आत्मा की नहीं, शरीर की होती है। उदाहरण, अपनों की मृत्यु को स्वीकारना कठिन होता है, लेकिन अगर आत्मा को अमर समझें तो दुख का बोझ हल्का होता है। मृत्यु के समय का विचार तय करता है अगला जन्म। अध्याय 8 श्लोक 5 से 6। अंत समय में जो मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है? मरते समय जिस भावना, विचार या स्मृति के साथ मृत्यु होती है, आत्मा उसी अनुसार नया शरीर पाती है। उदाहरण, अगर कोई ईश्वर को याद करते हुए जाता है, वह मोक्ष या अच्छे लोक की ओर जाता है। यदि कोई मोह, क्रोध, सांव, भय में मरता है, उसका पुनर्जन्म भी वैसी ही स्थिति में होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, आत्मा शरीर बदलती है। अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह क्या दर्शाता है? आत्मा एक यात्रा पर है, बार बार जन्म लेकर अनुभव करती है। यह तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती। विचार करें, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही तय करेगा कि अगला जन्म कैसा होगा। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गीता के अनुसार आत्मा 3 रास्तों में से एक पर जाती है। मोक्ष मार्ग क्या है? जो योग, भक्ति और ज्ञान से जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा ब्रह्मलोक या ईश्वर में लीन हो जाती है। पुनर्जन्म मार्ग, सामान्य लोग अपने कर्म के अनुसार दोबारा जन्म लेते हैं, मनुष्य, पशु या अन्य योनियों में। नरक या निचले लोकों की यात्रा। जिनके कर्म बहुत घोर पापपूर्ण होते हैं, वे निचले लोकों में भेजे जाते हैं, जैसे यमलोक आदि। कर्म ही भविष्य तय करता है। मृत्यु को समझो, तभी जीवन समझ पाओगे। अध्याय 4 श्लोक 9। जो मेरी लीला और जन्म को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को नहीं पाता। मतलब, जो श्री कृष्ण के ज्ञान को समझ ले, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? मृत्यु से डरे नहीं, उसे समझें। यह एक अगला अध्याय है ना कि अंत। हर दिन को आखिरी समझकर जिएं। जो अधूरा है उसे पूरा करें। रिश्तों में कटुता छोड़ दें। मृत्यु के बाद क्या होगा, इससे ज्यादा जरूरी है आज हम क्या कर रहे हैं। अपने अंत समय की तैयारी आज से ही करें। ईश्वर का स्मरण, अच्छे कर्म, संयमित जीवन। मृत्यु एक बदलाव है, एक अवसर है आत्मा की नई यात्रा का। श्री कृष्ण हमें डर नहीं, समझ की ओर बुलाते हैं। अगर आप भी इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो गीता को रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। अगर ये ज्ञान आपके मन को शांति दे रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर नहीं।
अगली वीडियो में जानेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, एक दुर्लभ ज्ञान जो सिर्फ गीता ही सिखाती है।